क्लाइमेट चेंज के प्रूफ देखने हैं तो वायनाड चलो। लास्ट वीक वायनाड के 3 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी 200 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और एक वार्निंग है सबके। 30 जुलाई की रात को 2 बजे भारी बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे जब एक मैसिव लैंडस्लाइड आई। ये लैंडस्लाइड इतनी बड़ी थी कि 2 स्टोरी तक उठी और पूरा गांव बह गया। 4 बजे दूसरा लैंडस्लाइड आया और पानी रिवर में अटक गया, जो रिवर को डाइवर्ट कर गया। इस डिजास्टर की इंटेंसिटी समझ सकते हैं क्योंकि डेड बॉडीज 50 to 60 किलोमीटर दूर और रिवर के 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिली हैं। केरला की हिस्ट्री में 2018 की बारिश को सबसे खतरनाक माना गया था, जिसमें 500 लोग ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। अब 2024 में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड देखा गया है, जो सिचुएशन को और भी सीरियस बनाता है। केरला के 60% लैंडस्लाइड्स यहाँ ही होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि रेनफॉल पिछले साल के जैसे ही हुआ है, पर ये सब अब कुछ दिनों में कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। साउथ एशियन अरेबियन सी गर्म हो रहा है और इससे वेदर अनस्टेबल हो रहा है। केरला में ज्यादा फ्लड्स, रेन्स और लैंडस्लाइड्स देखे जा रहे हैं। ये बारिश पहले नॉर्दर्न कोंकण बेल्ट में होती थी, लेकिन अब साउथ मूव हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान का रियल रिस्क है। हमें क्लाइमेट चेंज को पहचानना होगा, वरना और भी ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ेगा। पर 2 साल बाद कस्तूरी रंजन की रिपोर्ट ने इन जियोग्राफिकल चेंजेस को अपनी रिपोर्ट में पेश किया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वायनाड लैंडस्लाइड का ओरिजिन पॉइंट फॉरेस्ट में था, जहां ह्यूमन सेटलमेंट और लैंड एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था। इमेजिन करो, इतनी हैवी रेन से फॉरेस्ट में लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट। और सिर्फ वायनाड ही नहीं, आसाम में भी अभी फ्लड्स की वजह से करीबन 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। करीमगंज, आसाम में 19 जून की रात को भी सिमिलर डिजास्टर हुआ। हेवी रेन और लैंडस्लाइड्स की वजह से एक घर गिर गया, 5 लोग की जान गई, जिनमें 3 बच्चे भी थे। पॉलिटिशियंस हमें रिलीजन के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली मसला क्लाइमेट चेंज है। ये क्राइसिस किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखती, सबको इफेक्ट करती है। हम वो फ्रॉग हैं जो धीरे धीरे गर्म पानी में बैठे हैं। हम सोच रहे हैं सब ठीक है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम क्राइसिस में आ जाते हैं। हम हीट, रेन, पोल्यूशन और लैंडस्लाइड्स की शिकायत करते हैं, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस को बोरिंग टॉपिक समझते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तब क्लियर होती है जब प्रॉब्लम हमें पर्सनली अफेक्ट करती है। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव के दौरान यूपी इलेक्शंस के लास्ट फेज में 33 पोलिंग ऑफिसर्स की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं 200 लोग हीट स्ट्रोक से मर गए और 40,000 केसेस रिकॉर्डेड हैं। ये न्यूज़ द हिंदू और BBC इंडिया ने कवर भी किया है। यूपी में 1500 गांव अफेक्टेड हैं और बिहार में भी सिचुएशन बहुत सीरियस है। हर साल कंडीशंस खराब होती जा रही है। न्यूज़ 18 और NDTV ने ये इश्यूज को हाईलाइट भी किया है। याद है सिक्किम का फ्लड लास्ट ईयर? जोशीमठ सिंक हो रहा है। बेंगलुरु में पानी की सीरियस शॉर्टेज है और कर्नाटका ड्राई है। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया लद्दाख को बचाने के लिए। ये दिखाता है कि हमें क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। लद्दाख, बेंगलोर, जोशीमठ, दिल्ली, सिक्किम, आसाम, केरला, सब जगह क्लाइमेट क्राइसिस के साइंस दिखाई दे रहे हैं और ये तो बस शुरुआत है। सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। इस क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है। सन से हीट एनर्जी आती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होता है। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इस हीट को ट्रैप करते हैं। ये गैसेज इंसुलेटर की तरह काम करती हैं अर्थ को वार्म रखने के लिए।
लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने इन गैसेस को इतना बढ़ा दिया है कि ये ब्लैंकेट माइक्रोवेव अवन बन गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने फॉसिल फ्यूल्स का इतना इस्तेमाल किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स 280 पार्ट्स पर मिलियन से 420 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ गए हैं। ये 50% इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर्स को ऊपर ले जा रहा है। आज हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। रिसेंटली मलाना डैम फेलियर इन हिमाचल प्रदेश कोलैप्स कर गया और इसकी न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ही होगी। कितनी जाने गई और प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ। सो आप सब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस इंडिया पर कितना बुरा इम्पैक्ट कर रहा है। पर वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम आपको छोड़ते हैं आपकी रील्स के साथ और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉनसून्स और क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन क्या है और हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और क्या चेंजेस की नीड है। थैंक यू।